डब्बू, दरवाजा खोलेगा कि मैं ही खोलूं? इधर सब काम मुझे ही करना पड़ता है। जाना, दरवाजा खोल। बड़ा आलसी लड़का है। डॉक्टर मनन, आप आइए ना, आइए आइए। लेकिन बीजी तो घर पे नहीं है। जीते रहो। डॉक्टर मनन, आप मैं तो बस ये पूछने आया था कि आप इसका ख्याल रख रहे हैं ना? ट्रीटमेंट शुरू होने को एक ही दिन है। तो मानवी को क्या हुआ है? अभी तो मेरे साथ तू में कर रही थी। वही तो, मानवी को क्या हुआ है? बड़ी बीजी, डॉक्टर मनन मेरी बात नहीं कर रहे हैं, बीजी की बात कर रहे हैं। देखिए ना डॉक्टर मनन, मैंने बोला बीजी को कि आप मंदिर मत जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मानती का है। पर आप चिंता मत कीजिए, चाचू गए हैं उनके साथ। डॉक्टर मनन, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। क्या लेंगे, चाय कॉफी? जी नहीं, थैंक यू। अरे पूछती क्यों हो? एकदम अच्छी कड़क चाय लेके आ, जरा दिमाग दुरुस्त हो जाए एकदम ही से। पहले कहते हैं तू बीमार है इसीलिए आए, फिर कहते हैं कि बीजी बीमार है, कल मुझे बीमार बना दोगे। माफ करो। हाँ जा जा, अच्छी चाय बना के ला। बैठिए बैठिए, चाय पीजिए। हाँ बड़ी बीजी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? एकदम कड़क चाय बना के लाती हूँ। हाँ आप बैठिए। You know what, विराट? मैं कभी मिरेकल्स में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब से तुम मुझे वापस मिले हो ना, I've started to believe. मुझे अब लगता है कि मिरेकल्स वाकई में होते हैं। जब तुम मुझसे नाराज हो गए थे ना, and you had every reason to be, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह इतने प्यार से रेस्टोरेंट में बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे। Believe me, तुम अपनी बात कर रही हो, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम कभी दोस्त भी बनेंगे। प्यार हो गया हम लोग को वापस। बट माया, तुम वैसी नहीं हो अब। तुम इतनी बदल गई हो, तुम्हें पता है प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब तुम बदल गई तो मुझे तो बदलना पड़ेगा ना। रुको माया, तुम्हें सिर्फ विराट के साथ नहीं, घर के बाकी लोगों के साथ भी अच्छी तरह पेश आना होगा, क्योंकि अगर तुम दूसरे लोगों के साथ बेरुखी दिखाओगी ना, तो विराट समझ जाएगा कि तुम अंदर से नहीं बदली हो, सिर्फ उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। समझी? I'm extremely sorry, ma'am. It's okay. It's okay, मैं साफ कर लूंगी। तुम जाओ। वेटर, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या बात है माया? अगर यही 5 साल पहले हुआ होता ना, इसकी तो नौकरी गई थी। भाई जो भी हो, तुम्हें जिसने ही बदला ना, हैट्स ऑफ। तुम्ही ने बदला विराट। ये आ गई गर्मा गर्म चाय। माइक माइक,
लीजिए डॉक्टर। थैंक यू। चाची नहीं, बड़ी बीजी। नहीं चाहिए। वैसे चंडीगढ़ में सब हाँ जीविका हाँ, जीविका दी, हाँ वो भी बिल्कुल ठीक है। अभी तबीयत ठीक है ना? उनकी ओ बीजी, हाँ पहले से ठीक है उनकी तबीयत बिल्कुल, और कल इलाज के बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना। डॉक्टर मनन, मैं कल उन्हें आपके पास ले आऊंगी, आपके क्लिनिक पर टाइम पे। जल्दी कीजिए, ऐसे काम में देरी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं चलता हूं। मैं बाहर तक छोड़ के आती हूँ, चलिए। डॉक्टर मनन, आपने किसी को भी मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बीजी और चाचू को तो ऑलरेडी पता है, और मैं देख सकती हूँ वो मेरे लिए कितना परेशान रहते हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। मैं डॉक्टर मनन, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, ऐसे नहीं बीमारों की तरह बेड पे रहूं। मेरे से नहीं होगा ये सब। लेकिन अगर मैं आराम नहीं करूंगी तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी। मतलब मुझे ट्रीटमेंट दर्द होगा क्या? सॉरी, मुझे पता है आपके लिए टफ क्वेश्चन है। इट्स ओके, आप जवाब मत दीजिए। ठीक है डॉक्टर मनन, कल मिलती हूँ आपसे। वैसे डॉक्टर बख्शी तुम्हें देखने वाले हैं ना कल? ऋषिकेश के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आई एम श्योर उनकी देखभाल में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस अपनी स्पिरिट ऐसे ही रखना। टेक केयर। बाय। जीविका, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वीरेन जी, आज आप ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ सकते हैं? क्यों, कुछ काम है? तुमका तो मैं ऑफिस ही नहीं जाता। नहीं वीरेन जी, आप जाइए। एक्चुअली विराट ने कहा कि अगर आप फ्री होंगे तो आज रात विराट, माया, आप और मैं डिनर के लिए जा सकते हैं। माया भी तो इस फैमिली का हिस्सा बनने वाली है, उससे भी हमें रूबरू होना पड़ेगा ना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों विराट और माया की इस जोड़ी से मैं ज्यादा खुश नहीं हूं। मैं अगेंस्ट भी नहीं हूं, लेकिन पता नहीं कोई बात है जो खटक रही है अंदर से। I know, मुझे ऐसा लगता है कि विराट को माया से बेटर लड़की मिल सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मानवी को ऐसा लगा कि माया ही विराट के लिए बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में मानवी से कुछ गलती हो गई है। मानवी? वीरेन जी, मानवी ने कुछ भी नहीं किया। मेरी बहन ने वही किया जो बुआ जी ने उसे करने को कहा। बड़ी माँ ने? बिल्कुल। मानवी खुद से क्यों कुछ करेगी? उसे विराट और माया से क्या लेना देना? बिना सोचे समझे मेरी बहन पे इल्जाम लगा देते हो। अरे मैडम, मुझसे गलती होगी। मैं भूल गया था कि अपनी बीवी से कुछ भी कह लो, लेकिन उसके मायके की शिकायत मत करना। आई एम रियली सॉरी। और स्पेशली जब बहन मानवी जैसी हो। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी। चलो ठीक है, इस जुर्म की सजा दे दो, ठीक है? अच्छा, ऑफिस के लिए जाना, किससे देता हूँ। बाय। मैंने मानवी की रिपोर्ट्स देखी है।
इसका कैंसर सेकेंड स्टेज में है। टेंशन मत लीजिए, कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट से यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मैंने कई पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के बाद यहां से खुशी खुशी घर जाते हुए देखा है। सो जस्ट रिलैक्स, हम कल से ही पहला सेशन शुरू कर देंगे। 6 से 8 सेशन कम से कम लगेंगे। हाँ, एक बात और, इस ट्रीटमेंट के दौरान कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे, जैसे कम भूख लगना, उल्टी होना, वेट लॉस, बालों का झड़ना और कभी कभी तो पूरे बॉडी में जैसे दर्द सा फील करता है। पर इन सब चीजों से बिल्कुल घबराना नहीं, धीरे धीरे कुछ ही महीनों में ये सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अंकल, इस पूरे ट्रीटमेंट में पैसे कितने? ना बेटा, तू फिक्र मत कर, मैंने पहले बात कर ली बेटा। नहीं बीजी, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए ना, अभी मेरी उम्र 21 साल से तो कम है, तो कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा, लाइक स्टूडेंट कंसेशन, या फिर जितनी कम उम्र उतनी कम फीस, ऐसी कोई स्कीम आपके पास? बेटे, स्कीम से गवर्नमेंट बनाती, हम तो सिर्फ इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, ये ऐसी है, कुछ भी बोल देती है। इट्स ओके बेटे, हमेशा ऐसे ही रहना। इस बीमारी में इलाज से ज्यादा जरूरी है खुश रहना और जीने की चाह रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया। नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, यू वेलकम। डॉक्टर मनन, इस लड़की का जज्बा तो हैरान करने वाला है। इट्स गुड। बीमारी का आधा इलाज तो फिजिकल होता है और आधा साइकोलॉजिकल। आप इसका मनोबल बनाए रखें। जी जी जरूर। क्योंकि काफी लंबी लड़ाई लड़नी है और इसके लिए लड़की का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। मैं चलता हूँ। नमस्ते। बीजी, क्या हुआ है बीजी? आप उदास क्यों दिख रहे हो? पता है, इस ट्रीटमेंट से ना एक बात अच्छी होने वाली है। डॉक्टर ने बोला मेरा वेट लूज हो जाएगा। जय ना बीजी, बिना डाइट के वेट लॉस और फिर साइज 0। बीजी वो अरे पीजी, ये मानवी कहाँ चली गई? उनसे मिलने गई है जिनसे उसने अपनी जिंदगी के हर सुख, हर दुख, हर राज बांटे हैं। अपने माँ और पापा से मिलने गई है गंगा घाट। विराट, जी भाभी। ये रही तुम्हारी कॉफी। ओके, थैंक यू भाभी। क्या हुआ विराट, तुम बहुत अच्छे मूड में हो आज? कुछ नहीं भाई, बस यूं ही कुछ पुरानी दोस्तों की फोटोज देख रहा हूँ, हंसी आ रही है। ठीक है, कॉफी जरूर पीना। ओके जी भाभी। अच्छा भाभी सुनो ना, बैठो ना यार, एक बात बताओ। मैं ना जब भी मानवी के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे हैरानी होती है कि उसकी लाइफ को लेकर कैसी अप्रोच है, एकदम बेफिक्र, बिंदास। I mean, वो बचपन से ऐसी है कि बड़े होके हो गई। बचपन से नहीं, जब से वो पैदा हुई है ना तब से। बीजी बताती थी कि जब मानवी 3 साल की थी ना, तब हमारे माँ के घर में ना एक बकरी हुआ करती थी, जिस पर मानवी रोज बैठने की जिद करती थी। हम बहुत मना करते थे विराट, लेकिन वो लड़की मानने से रही।
उसको लगता था कि वो बकरी उसका घोड़ा है। लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ? वो बकरी ने तंग आकर मानवी को दी एक लात। हमें लगा कि अब तो ये लड़की सुधर जाएगी। अब मन्नू रही मन्नू, वो कहाँ मानने वाली थी। दूसरे दिन वापस पहुंच गई अपने सर पर पट्टी बांधकर, वापस उस बकरी पर सवार होने के लिए। अब मुझे समझ में आया कि बकरियां मानवी से डर के भाग क्यों जाती हैं। अरे विराट, ये तो कुछ भी नहीं। जब मानवी 6 साल की थी ना, एक रोज उसने कोई डाकू वाली फिल्म देख ली, तो बस उसके बाद उसके सर पे डाकू बनने का भूत सवार। रोज सुबह उठती थी और अपनी प्लास्टिक के गन लेकर डब्बू को पूरे घर में भगाती थी। बीजी इतना डांटती थी उसे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं। उसके सर से ना ये डाकू बनने का भूत तभी उतरा जब एक रोज उसने सुना कि उसकी दीदी टीचर बनना चाहती है। तो उसी दिन से ना मानवी भी कहने लगी, मुझे भी टीचर बनना है, मुझे भी टीचर बनना है। मानवी ऐसी ही है विराट, वो वही करती है जो लोग नहीं, उसका दिल चाहता है। चाहे वो कितना गलत हो, कितना सही हो, कितना ऊटपटांग हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भाभी, मानने के लिए ना ये डाकू वाला प्रोफेशन ना एकदम सही था। एकदम डाकू लगती हो, है ना? मम्मा पापा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैंने दी को नहीं बता के ठीक किया ना? पर मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, अपनी सारी बातें बता दूंगी, क्योंकि आप तो किसी से कुछ नहीं कहते। लेकिन प्लीज आप लोग परेशान मत होना। आपको पता है, मैं ना आज बहुत बड़े डॉक्टर से मिली थी। वो कह रहे थे कि महीने भर में मेरे कैंसर की छुट्टी एकदम आउट। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन झेल लूंगी। पूरी जिंदगी मैं दर्द और तकलीफ से भागती रही हूं ना, कभी ना कभी तो थकना ही है। लेकिन अब जब पकड़ा ही जाना है तो जम के मुकाबला होगा। हारूंगी नहीं मैं, नहीं तकलीफ से और नहीं दर्द से। जीविका दीना बिल्कुल खुश है अपने ससुराल में, बाकी सब भी ठीक है। I promise. मैं रोऊंगी नहीं। नहीं रोऊंगी। मम्मा पापा, आज से नो रोना धोना, नो रोना धोना। आपकी मानवी से प्रॉमिस करती है। कैंसर को भी हंसना सिखा दूंगी मैं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।